केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के जदरांगल में चल रहे निर्माण को लेकर अब यहाँ के लोग असमंजस में हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं, क्योंकि जिस जगह पर सीयू कैंपस का निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ से मशीनरी हटा ली गई है। और ऐसे में अब ग्रामीणों ने केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताया है कि स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीयू को धर्मशाला से शिफ्ट किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। मैं रीता देवी, ग्राम पंचायत बल्ला जदरांगल। हम यही कहना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं पर बननी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार धूमल जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर उद्घाटन किया। बाद में जावड़ेकर वगैरह सब भी आए हुए थे, यहाँ पर उद्घाटन किया। तो अब क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। 70 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो 24 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो यहाँ चयनित हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं बननी चाहिए। यदि अगर ग्रामीण सड़कों पे उतरते हैं तो आप भी उनका साथ देंगे? देंगे, जरूर देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सीयू वैसे तो धर्मशाला के लिए स्वीकृत हुई और 100% निर्माण धर्मशाला में होना था, लेकिन बाद में इसका विभाजन करके 70% देहरा और 30% निर्माण धर्मशाला में करने की बात कही गई। लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि 30% को भी यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी बेशकीमती भूमि सीयू निर्माण के लिए दी है, जो कि सीयू प्रशासन के नाम हस्तांतरित भी हो चुकी है। क्या कहना है स्थानीय निवासियों का, सुनिए। मैं संसार मित्र हूँ और वरिष्ठ नागरिक हूँ, एजुकेशन से रिटायर्ड हुआ। देखो जी, अभी तो हमें विश्वास था कि यहाँ मशीनरी आ गई थी, काम चल पड़ा था, शुरुआत हो गई थी, तो हमें विश्वास हो गया था कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो है बनने जा रहा है। पहले तो ये 70% यहाँ पर बनना था, फिर चलो बीच में क्या हुआ, वो हमारे साथ धोखा हुआ, हम फिर भी चुप हो गए कि 30% बननी है। परंतु जब सामान आया और 30% का कुछ काम चलने लगा तो सारी मशीनरी जो है वो वापस हो गई। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन है सब लोगों में कि अगर सरकारें धोखा करने लग पड़ें और सरकार एक विश्वसनीय प्रशासन, क्या सरकार विश्वसनीय है, लोग उसी पर विश्वास करते हैं, तो जब सरकारें विश्वसनीय ना रहें तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, फिर एजिटेशन होता है। तो ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और इसका विस्फोट होगा इसके बाद, चाहे यूनिवर्सिटी यहाँ बने उधर बने, परंतु इसका विस्फोट होगा। और हमारे साथ एक बड़ा धोखा तो ये हुआ है कि हमारी 600 कनाल ज़मीन जो है, जो 2 पंचायतों की ज़मीन थी, बगैर दरख्तान थी, जो जिसका इस्तेमाल करते थे लोग, चरागाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो इन दोनों गांवों ने दे दी और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम हो गई। तो ये एक बड़ी डकैती है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो एक सरकार की तरफ से एक बड़ी भारी डकैती है हमारे। इसके लिए दोनों सरकारें नाकाम हैं। इसके लिए यहाँ भूमि पूजन हुआ। मैं आपको मेरे फ़ोन में हुआ बताऊँ मैं आपको कि भूमि पूजन हुआ। वहाँ पर हिमाचल की सारी सरकार आई। एक तरफ प्रकाश जावड़ेकर थे, दूसरी तरफ जयराम ठाकुर जी के थे, नीचे सुरेश भारद्वाज जी थे, उस तरफ सुरेश भारद्वाज जी के साथ नहीं सांसद जी थे, और नीचे जाके शांता कुमार जी थे। इतने लोगों, बाकी सारी सरकार थी, सेंटर के लोग थे, सारी सरकार के सामने में भूमि पूजन हुआ। और उस वक्त ये कहा गया वहाँ पर कि देहरा और जदरांगल में इकट्ठा काम चलेगा। अब ये हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या हो गया, अब क्या हो गया। एजिटेशन ऐसा है कि एजिटेशन तो हम अब उसके लिए तो तैयार होंगे, पर पहले तो पूछते हैं कि क्या बीच में क्या भ्रम है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या ये भ्रम है, यह सच्चा है, क्या देहरा में चली गई है, यहाँ नहीं बननी है। ये हम प्रशासन से पता करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमने उठाया भी है और सांसद से उठाना भी है कि आपकी मनोस्थिति क्या है। हमें धोखा ना दीजिए, मनोस्थिति बताइए कि क्या यूनिवर्सिटी के यहाँ बढ़ाने के पक्ष में हैं आप या नहीं है। पहले हम सारे इन पॉलिटिशियनों की मनोस्थिति का पता करेंगे, चाहे पिछली सरकार है चाहे ये सरकार है, फिर उसके बाद हमारी अगली कार्यशैली जो है वो शुरू होगी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी, मैं पद्र पंचायत का रहने वाला हूँ।
ये पहले ये दोनों पंचायतें एक ही पंचायत हुआ करती थी जदरंगल पे, जहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी। तो मैं वहीं का एक मतलब उसमें इकट्ठी पंचायतें थी। उसके बाद ये 2 पंचायतें बनी हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो एक जैसा पहले जैसा ही है सभी लोगों का। और हम ये चाहते थे, जब ये सरकार वीरभद्र की सरकार थी तो उन्होंने पहले तो IT पार्क का उद्घाटन यहाँ पे किया था। उसके बाद IT पार्क के बाद एकदम से इनका जो उन्होंने रखा सोलर का चक्का जो रखा, उसके बाद एकदम इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव वहाँ से आया सेंटर से। तो यहाँ पे जब राजा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 8 बार इस भूमि को देखने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टूर किए और आके इसका मतलब चयन किया गया भूमि का। सरकारों ने इस सभी का इसका जो चला, उसके बाद उन्होंने सारी ज़मीन जो थी 500-600 कनाल हमारी यहाँ से ले ली गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से कर दी गई। तो हमें सभी गांववासियों को और इससे काम भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले अनुराग ठाकुर जो सेंट्रल खेल मंत्री हैं, उनका एक बयान आया पत्रकारों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से। वहाँ से उनसे पूछा गया, उनका इंटरव्यू किया गया। उस इंटरव्यू में पूछा गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब धर्मशाला में बन रही है तो उन्होंने उसको आनाकानी करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि धर्मशाला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में, जब पेपरों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम जो धर्मशाला में पाया जाता है तो देरा में तो बनने का मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ जो इस प्रकार से लोगों का मनोबल गिरा रही हैं और हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण कर रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो मैं आजकल जो इसमें जो बैठी हुई सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है, मैं उनके अपने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को सेंटर में उठाया जाए, ताकि हमारा जो यहाँ पे ये हो रहा है, हनन हो रहा लोगों के अधिकारों का, उसको बचाया जाए और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम दोबारा यहाँ पे चालू किया जाए। ये बार बार एक बात सुनने को आती है कि यहाँ पे स्लंटिंग होती है। मैं उस टीम से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से और सेंट्रल सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने मकान जो हैं आज तक गिरे और दब गए, कितनी स्लंटिंग हुई, जिसकी रिपोर्टें ये बार बार वहाँ पे देते रहते हैं। तो यहाँ पर तो भूकंपों का जो रेक्टिव जो पॉइंट जाता है वो भी कभी कभी 7.7 चल जाता है। जिस प्रकार से ये पिछले दिन भूकंप हुआ यहाँ पे, उसका रेक्टिव पॉइंट जो था वो 5.7 आंका गया। वहाँ पर भी यहाँ पे किसी मकान में कोई दरार नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट आज तक नहीं आई कि किसी का मकान गिर गया। तो स्लंटिंग होने की तो बात ही नहीं है कि कहीं सदियों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक किसी का मकान ना भूकंप से गिरा। तो ये तो भूकंप के भी मतलब भूकंप के इससे भी देखा जाए तो भी, दूसरी तरफ से ये देखा जाए तो जिस प्रकार से देरा में गर्मी पड़ती है वहाँ पे, तो बच्चों को पढ़ने का जो उसका मौसम जो अनुकूल है वो यहाँ पे धर्मशाला में ज़्यादा अनुकूल है, वहाँ पे इतना अनुकूल नहीं है। तो इस चीज़ को माध्यम, और दूसरी तरफ से ये एक चीज़ को देखा जाए कि अगर 30% यहाँ पे बनाई जाती है और 70% देरा में बनाई जाती है, तो ये भी बड़ी दुख की बात है कि एक बच्चे का सेमेस्टर अगर यहाँ पे हो, दूसरा देरा में हो, तो 1-2 घंटे का वहाँ पे 3 घंटे का तो वहाँ से जाने के लिए यहाँ से टाइम लगता है। तो बच्चा वो कहाँ पे उस सेमेस्टर को कवर करेगा और वो वहाँ से यहाँ कब आ जाएगा। तो इस चीज़ को मध्य रखते हुए सरकारों को ध्यान में करना चाहिए कि 70% ब्लॉक को वहाँ दे दीजिए। अगर अनुराग जी नहीं मानते हैं, वैसे तो वहाँ पे धर्मशाला के लिए दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना कि देरा के लिए। ये अपनी खींचातानी को, जब भी मुख्यमंत्री धूमल जी थे तो इन दोनों की इसकी खींचातानी में ये हमारा लोग, यहाँ के लोग पीछे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस खींचातानी को बंद करें, नहीं तो हम यहाँ पे सड़कों के ऊपर रोडों को बंद करेंगे, एजिटेशन को करेंगे और आंदोलन चलाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।